अमेरिका में कोरोना से करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में अमेरिका में करीब 750 लोगों की जान गई है। इनमें से 671 लोग सिर्फ न्यूयॉर्क के हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अब से कुछ देर पहले बताया कि उनके यहाँ मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स की हालत कितनी खराब है, आज इसका एक वीडियो वहां के डॉक्टर ने भेजा है और इस वीडियो में वो डॉक्टर बता रहा है कि न्यूयॉर्क में अब तंबू में आईसीयू चलाए जा रहे हैं। अमेरिका की हालत देखकर पूरी दुनिया डरी हुई है। यहाँ न्यूयॉर्क इस वक्त कोरोना का वर्ल्ड एपिसेंटर है। आप दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में से एक माउंट सिनाई हॉस्पिटल इस वक्त बहुत लाचार है। न कोरोना से लड़ने का सामान है और डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ बहुत थका हुआ। मरीजों की तादाद कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। रोज सैकड़ों नए मरीज आते हैं। कई लोगों को दूसरे अस्पताल भेजना पड़ता है। डॉक्टर एरिक ब्लटिंगर न्यूयॉर्क के इसी अस्पताल में काम करते हैं। अमेरिका के अस्पतालों में आईसीयू कम पड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में अब टेंट लगा दिए गए हैं ताकि गंभीर हालत वाले मरीजों को कुछ और जगह मिल जाए। तो ये एक टेंट है जो हमने तैयार किया है और इसे चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है। जैसे ही हम इस टेंट में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सप्लाई किए गए मेडिकल इक्विपमेंट हैं। सभी कमरे में टेली हेल्थ की सुविधा दी गई है, जहां दूर से बैठा कोई व्यक्ति रिमोट के जरिए मॉनिटर कर सकता है। सभी कमरों को पर्दों की मदद से अलग किया गया है। अमेरिका में कोरोना के करीब 6 लाख केस हो चुके हैं। 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट बहुत कम है। अब भी 5 लाख से ज्यादा मरीज अस्पताल में हैं। अमेरिका में रोज 1,500 से 2,000 लोगों की मौत हो रही है। हर रोज करीब 30,000 नए मरीज आ रहे हैं। ये अमेरिका की ऐसी तस्वीर है जिसने इस सुपर पावर को दुनिया का सबसे कमजोर देश बना दिया है। देखिए डॉक्टर एरिक यहाँ की मेडिकल तैयारियों की बदहाली के बारे में क्या बता रहे हैं। अब हम लोग दूसरे टेंट में जाने वाले हैं जहाँ कुछ और मरीज हैं। अब हम वहां से गुजर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सभी बेड पर मरीज हैं। यहाँ कतार लगी हुई है। सचमुच हमारा स्टाफ यहाँ बिल्कुल नहीं डरता। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाही की वजह से वहां कोरोना तेजी से फैला है। सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में हुई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 2 लाख मरीज न्यूयॉर्क में हैं। यहाँ मरने वालों की तादाद करीब 10,000 तक पहुंच चुकी है। आप मरीजों की तादाद में ज्यादा कमी नहीं देख रहे, लेकिन इसमें स्थिरता आई है। और इस दौरान जो सबसे डराने वाली खबर यह है कि हमने 758 लोगों को खो दिया है। अमेरिका का मेडिकल सिस्टम इस वक्त एक पैर पर खड़ा होकर काम कर रहा है। न्यूयॉर्क में हालात संभालने के लिए नौसेना के कई जहाजों पर क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी मरीजों के लिए लैब तैयार हो जाए और ये भी देख रहे हैं कि मरीजों की जांच कहां तक पहुंच रही है और उनके साथ क्या हो रहा है। ये हम सब अलग अलग स्तर बनाकर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए कोरोना वायरस के खिलाफ अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बना हुआ है। नए केस बढ़ते जा रहे हैं, मौत की तादाद बढ़ती जा रही है। ट्रंप की कोरोना टास्क फोर्स बता चुकी है कि अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2 लाख तक जा सकती है। इसलिए अप्रैल और मई का महीना अमेरिका में कयामत के वक्त जैसा है। आपने अमेरिका को जूझते हुए देखा। अब यूरोप चलिए जहां हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। स्पेन के चर्च में घंटे बज रहे हैं। मैड्रिड के सेंट इल्डेफेंसो चर्च में यह घंटा उन तमाम लोगों की याद में बजाया जा रहा है जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। स्पेन में करीब 18,000 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 90,000 लोग अब अस्पताल में हैं। कोरोना से राहत के लिए स्पेन की सरकार बहुत मेहनत कर रही है। स्पेन में 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बांटे गए। राहत के काम में स्पेन की सेना भी सड़कों पर है। देखिए कैसे ड्रोन की मदद से सेना लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है और कई शहरों के चप्पे चप्पे का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।
13 अप्रैल तक हम अब भी पाबंदियों के बीच हैं। हमने इन्हें हटाने की शुरुआत नहीं की है, ना ही लोगों के निकलने पर पाबंदी हटाई गई है। हालांकि ये सही है कि हालात को सामान्य बनाने की कोशिश है। हम कुछ सेक्टर में आर्थिक गतिविधियों को लेकर हालात नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही सेक्टर में है। अब यूरोप का एक और कोरोना एपिसेंटर देखिए, ये इटली है। इटली लगातार लॉकडाउन में है। हालांकि नए केस के मामले में इटली की रफ्तार कम हुई है। इटली में 20,000 लोगों की जान जा चुकी है। 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी अस्पताल में हैं। ईस्टर को लेकर इटली की सरकार लॉकडाउन को और सख्ती से लागू कर रही है। रोम और बाकी शहरों में जगह जगह पुलिस तैनात है। इस दौरान करीब 13,000 लोगों का चालान हुआ है। 150 लोगों पर लॉकडाउन तोड़ने के मुकदमे दर्ज हैं। कल तक हमने 21,000 से ज्यादा लोगों को लॉकडाउन तोड़ते हुए पकड़ा है। रोम और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ तो हमने 930 लोगों का चालान किया है। इन लोगों ने सरकार की लगाई पाबंदियों का उल्लंघन किया था। यूरोप के ब्रिटेन में हालात खराब होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में लगातार बढ़ती जा रही मौत की तादाद ने सरकार पर टेस्ट करने का दबाव काफी बढ़ा दिया है। ब्रिटेन में कोरोना के करीब 90,000 मरीज हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। खुद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शनिवार को जॉनसन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। In the last 7 days, I have of course seen the pressure that the NHS. पिछले 7 दिनों में मैंने मेडिकल विभाग पर जो दबाव है उसे बहुत करीब से देखा है। मैंने यहाँ सिर्फ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का ही नहीं, बल्कि यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं, जो खाना दे रहे हैं, और बाकी जो स्टाफ है उसकी हिम्मत देखी है। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। Coming to work, kept putting themselves in harm's way. अमेरिका और यूरोप के बाद दुनिया का ध्यान एक बार फिर चीन पर है, जहां वुहान से वायरस पूरी दुनिया में फैला है। चीन ने कोरोना के नए मरीजों और मौत पर लगाम लगा ली थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में चीन में कोरोना फिर से अपना फन उठा रहा है। चीन में 6 हफ्ते के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। चीन में 108 नए मामले सामने आए हैं। चीन में कोरोना के अब तक 82,000 से ज्यादा मामले आए हैं। अब तक 3,341 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन सब केसेस में करीब 78,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और इस वक्त एक्टिव मरीजों की तादाद 1,000 के आसपास है। कोरोना के नए केस सामने आने के बाद चीन ने एहतियातन रूस की सीमा के पास स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि बीते 1 हफ्ते में रूस से चीन लौटे लोगों में कोरोना के लक्षण सबसे ज्यादा पाए गए। 11 अप्रैल को 97 ऐसे नए केस सामने आए हैं जो बाहर से आए थे, और अब तक बाहर से आए केस में ये सबसे बड़ी तादाद है। ये आंकड़े बताते हैं कि जो बाहर से आने वाले केस की वजह से कोरोना का खतरा बना हुआ है, और इससे उन शहरों पर दबाव बढ़ेगा जो चीन के बॉर्डर पर हैं, जिसके लिए उन शहरों को अब लंबे वक्त के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए चीन के लिए कोरोना चैलेंज फिर से शुरू हो गया है। याद रहे कि ये वायरस ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म होने के बाद इस पर फाइनल स्टॉप लग जाता है। जब तक एक भी मरीज बाकी है, संक्रमण का खतरा बरकरार रहेगा।